हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर इंडिका क्लासेस। आपको स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ की ब्लूप्रिंट तो मिल गई। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस की ब्लूप्रिंट दूंगा और वो भी चैप्टर वाइज दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से आपका कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अगर आपको पहले से पता रहेगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फालतू के क्वेश्चंस आप बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और जो टाइम आपका सेव होगा उसे आप उन चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं जो चैप्टर्स आपके वीक हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपका पूरा का पूरा 10th का रिजल्ट बदल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये साइंस का भी पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री का भी। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, तो जितनी भी इक्वेशंस हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना ये चैप्टर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। इस चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 2 MCQ और 1 एजर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे। तीनों आपके 1-1 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं। जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, तो जितने भी MCQ हैं वो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस चैप्टर से केस बेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चैप्टर से भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता जाऊँगा। इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस चैप्टर के भी केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं जिस चैप्टर से आने वाले ही नहीं हैं। गिने चुने आपके 3-4 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सिर्फ उन्हीं में से करना है। फालतू चैप्टर से केस बेस्ड की प्रैक्टिस करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है और पहले चैप्टर की ही तरह है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं। इस चैप्टर से आपको सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको दोनों ही MCQ होंगे। आपको इस चैप्टर में ना तो बड़े क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है और ना कोई छोटे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में जितनी इक्वेशंस हैं उन्हें आप अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि सिर्फ 2 MCQ आने वाले हैं और ये दोनों ही इक्वेशन बेस्ड होंगे। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको टोटल 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर से आपका 3 MCQ आएगा और 2 आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। सोच कर देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 80 नंबर के पेपर में ये चैप्टर अकेला 9 नंबर होल्ड करता है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप में से कुछ बच्चों को ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है। इस चैप्टर से भी आपको 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक आपका 4 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लेंथी होते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छी तरह कर लेना। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में अटक जाते हैं, तो नोट्स के साथ साथ किसी अच्छी सप्लीमेंट बुक की हेल्प ले लेना। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस किसे कहते हैं? तो इस चैप्टर से 2 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो और वाले ऑप्शन से कनेक्टेड होंगे। देखिए इस तरह। अब ये आपकी मर्जी कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दें या नीचे वाले का, लेकिन इंटरनल चॉइस में दिए गए दोनों क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से होते हैं, अलग अलग चैप्टर से नहीं होते। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है।
ये चैप्टर आपका 4 नंबर का आएगा, जिसमें एक एक नंबर के 2 MCQ आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। टोटल इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर भी कुछ बच्चों को काफी भारी लगता है। इस चैप्टर से आपको एक एक नंबर वाला 2 MCQ आएगा, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक्सटर्नल चॉइस मिलेगी। यानी 5 नंबर वाले इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रहेगा और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से रहेगा। इस तरह से अगर आप 5 नंबर वाले इस क्वेश्चन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। और अगर आप हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए 5 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से आपके एक एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक MCQ आएगा और दूसरा असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपको एक्सटर्नल चॉइस दी जाएगी। मतलब एक सवाल होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से और दूसरा होगा इस चैप्टर से। इस तरह से अब आपकी मर्जी आप कौन सा क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए 4 नंबर का हो जाएगा और अगर आप रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए टोटल 9 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 हेरेडिटी। पहले इस चैप्टर का नाम हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन था, लेकिन न्यू रैशनलाइज्ड बुक में इसका नाम बदलकर हेरेडिटी कर दिया गया है। यानी इवोल्यूशन पढ़ना ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से आपको 7 नंबर के सवाल आएंगे। एक आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और एक आपका 4 नंबर वाला केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे अच्छे से कर लेना, सारे न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। ये चैप्टर आपका टोटल 11 नंबर का है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर वाला MCQ आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला आएगा और फिर एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला आएगा, जिसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। इस तरह के चैप्टर को आपको पहले करना है, क्योंकि ये आपको 11 नंबर दे रहा है। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा सारे न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज भी कर लेने हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर सिर्फ 1 नंबर का आएगा, बस 1 नंबर का एक MCQ आएगा। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन ओनली 1 नंबर का आएगा। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह कर लेना। एक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के साथ एक्सटर्नल चॉइस दी जाएगी। अब ये आपकी चॉइस पर है कि किसे लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला या मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। एक आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा आपका 4 नंबर वाला केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप 2 नंबर वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन लिखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए 9 नंबर का है, और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट वाला 2 नंबर का लिखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए 7 नंबर का है। अब आता है चैप्टर नंबर 13, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से एक नंबर वाला असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला आएगा, जिसमें एक्सटर्नल चॉइस दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के साथ। अभी मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अगर आप इस चैप्टर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं तो ये चैप्टर 6 नंबर का है, और अगर एक्सटर्नल चॉइस वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं तो ये चैप्टर 4 नंबर का बनता है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से कट है। अब आता है साइंस के सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। इसमें से आपका 5 नंबर का सवाल आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इजी हैं। इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाला MCQ, एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला असर्शन रीजन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला।
ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो आप इसे थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका सिलेबस से कट है। तो गाइज मैंने पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है। अगर आप इसे टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए और प्लीज़ अपना टाइम बचाइए। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।